भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद जीवन को सहज, सरल और सुखी बनाने के उपाय बताता है, विचार देता है, प्रेरणा करता है, उसके लाभ की ओर हमें आकर्षित करता है। वेद का कहना है, वेद का उपदेश है कि हम जो करें वो उत्पादक हो। उत्पादकता की सबसे बड़ी कसौटी है, पहचान है, वो हमारे जीवन में हमारी किसी समस्या का समाधान करता हो, हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति करता हो, चाहे वो हमारे शारीरिक जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति का साधन बनता हो, या हमारा जो मानसिक बौद्धिक धरातल है उसकी समस्याओं का समाधान होता हो। हमें वो काम सदा करना चाहिए। और हम जब परस्पर ऐसे काम करते हैं तो अनेक समस्याओं को अनेक लोगों के द्वारा हल किया जाने से सब समस्याएं हल हो जाती हैं। इसलिए वेद कहता है कि आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से तत्र गाव कितव तत्र जाया। संसार में जो असीम सुख के साधन हैं या सुख है, उनकी प्राप्ति यहीं से होती है, इन्हीं साधनों से होती है, कृषि से होती है, कृषिजन्य पदार्थों से होती है, उससे जुड़े हुए उत्पादों से होती है। वो कहता है तत्र गावः कितव तत्र जाया। हे कितव, हे तू बिना परिश्रम के धन चाहने वाले लोभ के प्रतिरूप, यदि तू पुरुषार्थ करेगा, तू कृषि करेगा, तू परिश्रम करेगा, तो तुझे संसार के जो दोनों सुख हैं वो तुझे प्राप्त होंगे। तेरा परिवार भी तुझे सुख प्रदान करेगा और धन जो है उससे भी तुझे समृद्धि प्राप्त होगी। इस बात के प्राथमिकताओं का निर्देश करते हुए हमें एक प्रसंग याद रखना चाहिए। जब विवाह संस्कार हम करते हैं किसी का, तो वर और वधू को एक उदाहरण से प्रयोग में उसका मार्गदर्शन करते हैं। कैसे करते हैं? वो ऐसे करते हैं कि हम उनको सप्तपदी, एक प्रक्रिया होती है जिसमें वर वधू को हम साथ साथ चलाते हैं। उसमें 7 बातें हैं और 7 बातों को यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बनाकर रखता है, उन पर विचार करता है, ध्यान देता है, तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं रहता। तो उसकी जो प्राथमिकताएं दी हैं, उन प्राथमिकताओं को यदि हम ध्यान से देखें तो उसमें पहली जो प्राथमिकता है वो है ईश एक पदी भव। वो ये कहता है कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रयास, प्रथम हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? वो ये होना चाहिए ईश एक पदी भव। ईश वैसे अन्न को कहते हैं। यहाँ ये अन्न समस्त उन साधनों का प्रतीक है, प्रतिनिधि है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, अपरिहार्य हैं। अर्थात मनुष्य को क्या पहले करना चाहिए? तो मनुष्य को सबसे पहले अपने जीवन में उन पदार्थों को लाना चाहिए, लेना चाहिए, रखना चाहिए, बनाना चाहिए जो उसके जीवन को जीवित रखने के कारण हैं।
बिना आहार के, बिना भोजन के, बिना अन्न के, बिना हमारे शरीर के आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले साधन के हमें जीना मुश्किल होगा, कठिन होगा, असंभव होगा। इसलिए वेद कहता है एक पदी भव। हमारे शास्त्रकार कहते हैं पहला तुम्हारा कदम, पहला तुम्हारा कर्तव्य, जो पहला कदम है वो किसके लिए है? कहता ईश, अर्थात हमारे बीच में जो जीवन है और जीवन का जो साधन है उनको परस्पर एक दूसरे के लिए उपलब्ध कराना हमारा पहला कर्तव्य है। इसके लिए हम चरक की एक बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, यदि उसे ध्यान में रखें तो ये बात समझना बहुत आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? वो ये कहता है कि त्रय उपस्तंभा शरीरस्य, तो वहां पर हमारे जीवन के लिए पहली जो चीज है वो है हमारा आत्मा और शरीर का मेल। आत्मा और शरीर के मेल को हम जन्म कहते हैं, अर्थात किसी शरीर से किसी आत्मा का एक हो जाना, उसको हम जन्म कहते हैं। उसको प्रकट होना, उसका प्रकाशित होना, उसका संसार में आना जन्म कहलाता है। ये हमारे हाथ में नहीं होता, इसकी व्यवस्था हम चाहकर भी नहीं कर सकते। हम कहाँ हों, कैसे हों, कब हों, ये सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है। हमारा जन्म होगा, किसके यहाँ होगा, कब होगा, हमें पता नहीं है। लेकिन जन्म के बाद ये शरीर जब हमें मिल जाता है तो इसको बचाकर बनाकर रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है, उन प्रयत्नों के लिए हमें सतत ध्यान देना होता है, विचार करना होता है, उन्हें एकत्रित करना होता है, उनका सदुपयोग करना होता है। तो इस दृष्टि से इस संयोग को बना के रखना ये जीवन कहलाता है, और ये संयोग का अलग हो जाना मृत्यु कहलाता है। तो आत्मा और शरीर का मेल, ये प्रकट होना जन्म है। ये दोनों का निरंतर साथ चलते रहना जीवन है, और इन दोनों का अलग हो जाना मृत्यु है। तो इस जीवन को हम बना के रख सकते हैं। हमारे पास इतनी ही अवधि है, इतनी ही परिस्थिति है, इतना ही अवसर है। न जन्म की परिस्थिति हमारे हाथ में है और न मृत्यु की परिस्थिति हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में तो केवल जीवन की परिस्थिति है। उस जीवन को सुखी, स्थायी, सरल कैसे बना सकते हैं। इसलिए वो कहता है ईश एक पदी भव, अर्थात हम वो चीज जिनसे ये जीवन बना रहता है उनके लिए हम प्रयत्नशील हों। वो साधन यदि हमको मिल भी गए तो क्या जीवन के जो परिणाम हमें चाहिए वो उन साधनों से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए एक दूसरा जो कदम वहां हम वर और वधू से उठवाते हैं, वो उसका दूसरा जो अर्थ है वो है हमारा जो आरोग्य है, स्वास्थ्य है, बल है, वो हमारे उन साधनों से हमें प्राप्त होना चाहिए। वो है ऊर्जा, वो है सामर्थ्य, वो है बल। तो जो कुछ हम साधन एकत्रित करें उससे हमारा बल बढ़ना चाहिए, हमारी योग्यता, हमारा सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। हम कोई प्रयत्न करें और उस प्रयत्न से हमें कोई लाभदायक परिणाम न मिले, न शारीरिक रूप से लाभदायक मिले, न बौद्धिक रूप से लाभदायक मिले, या उसका उल्टा हो कि वो हमारे लिए कष्टकर हो, दुखदायी हो, विनाश का कारण हो, तो ऐसे साधनों को, ऐसे उपायों को वेद कहता है अपनाना नहीं चाहिए। और उसी को वो एक नाम देता है मर्यादा का, और कहता है कि इन मर्यादाओं को यदि हम भंग करेंगे तो हमारे जीवन का और हमारे सुख का नाश होगा। तो ऊर्जे द्विपदी भव, अर्थात जो हमारे साधन हैं वो उस हमारे को ऊर्जा देने वाले होने चाहिए, और इन दोनों के बीच में अत्यंत गहरा संबंध है। जैसे हम प्राण से जीवित रहते हैं वैसे ही अन्न से भी जीवित रहते हैं। जीवन के जो बहुत सारे आधार हैं उनमें हमारे प्रमुख रूप से पहले प्राण, और इस प्राण को बनाने के लिए अन्न, इन दोनों के बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। और ये दोनों के दोनों हमारे परिश्रम के, पुरुषार्थ से उत्पादित किए गए, प्राप्त किए गए साधनों के बिना
अच्छी परिस्थिति हमें नहीं दे सकते, इन वस्तुओं से हम अच्छा लाभ नहीं उठा सकते। तो इस दृष्टि से वो ये कहता है कि विवाह संस्कार में एक और मंत्र आप देखेंगे, एक प्रक्रिया ध्यान करेंगे तो ये बात आपकी समझ में आएगा। वो ये कहता है कि अन्न जो है, इस पर वर और वधू ने से हम हाथ रखवाते हैं और हाथ रखवा के वो प्रतिज्ञा करते हैं कि अन्न को साक्षी बना करके हम एक दूसरे को स्वीकार करते हैं और हम एक दूसरे को कैसे चाहते हैं या हम एक दूसरे के लिए कैसे अपरिहार्य होते हैं। तो उसका उदाहरण वहां दिया गया है कि जैसे प्राणों के लिए अन्न और अन्नों के लिए प्राण। आप ये कल्पना करें यदि जीवित ही ना हो कोई, तो उसको कौन खिलाएगा, क्यों खिलाएगा, कैसे खाएगा। आप बहुत अच्छे पकवान भी बनाकर, बहुत अच्छा भोजन भी तैयार करके, बहुत अच्छे साधन भी जुटाकर आप किसी मुर्दे के सामने रखेंगे, किसी शव के सामने रखेंगे, तो उन साधनों का उसे क्या लाभ होने वाला है। उसे न कोई शब्द सुनाई देने वाला है, न कोई उसे सुगंध आने वाली है, न कोई उसे स्पर्श की अनुभूति होने वाली है, न कोई रस की अनुभूति उसको होने वाली है। अर्थात इस सब के बिना वो व्यर्थ है। तो इसलिए जो मूल चीज है वो प्राण है। ये प्राण बने रहें, हमारा जीवन बना रहे, उन प्राणों को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है उन्हें हम अन्न कहते हैं, उन्हें हम भोजन कहते हैं, आहार कहते हैं। वो ये कहता है कि जैसे अन्न से प्राण, अन्न प्राण के बिना कोई उपयोग ही नहीं होता। तो अन्न के बिना प्राण और प्राण के बिना अन्न, प्राण वाला नहीं है तो अन्न का कोई उपयोग नहीं है, और अन्न नहीं है तो प्राण कितने दिन तक काम कर सकता है। अन्न के न मिलने से प्राण निरंतर क्षीण होता जाता है। हमारी इच्छाएं, हमारे सामर्थ्य, हमारी कामनाएं अन्न के बिना समाप्त होने लगती हैं। इसके लिए एक गीता की बड़ी सुंदर सी पंक्ति है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। वो कहता है कि यदि शरीर दुर्बल होता जाएगा, यदि शरीर निराहार होता जाएगा, तो उसके अंदर जो इच्छाएं हैं, वो इंद्रियों का जो सामर्थ्य है वो अपने आप समाप्त होता चला जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना। ये वो क्यों ऐसा होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि प्राण दुर्बल हो जाते हैं, प्राण को बल नहीं मिलता, प्राण को पोषण नहीं मिलता। इसलिए प्राण, अन्न और प्राण दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। वो दोनों के दोनों हमें किससे प्राप्त होते हैं? तो कहता है उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हमें पुरुषार्थ किए बिना संसार में जीवन भी संभव नहीं है, और कोई कार्य, सुख, सुविधा तो बिना पुरुषार्थ के मिलना ही नहीं संभव है। इसलिए वेद कहता है कि भाई अक्षैर मां दिव्य। क्यों? कि भाई ऐसा करने से हमारा जो सहज स्वाभाविक जीवन है और उस जीवन का जो प्रयोजन है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको अपने जीवन का प्रयोजन किस काम को करने से मिलता है। यदि हमारे जो व्यसन हैं, चाहे वो जुए का है या कुछ और तरह का है, उसको करने से क्या हम अपने जीवन के प्रयोजनों को सिद्ध कर सकते हैं? आप प्रयोजन किससे कहेंगे? मकान बना लेना तो प्रयोजन नहीं है, मकान तो रहने के लिए होता है, और आप भोजन शरीर को जीवित रखने के लिए होता है, लेकिन जीवन किसके लिए होता है? प्रयोजन तो वो है। तो वो प्रयोजन क्या इन साधनों से मिल सकता है, पूरा हो सकता है? उल्टा है, बल्कि हम अपने प्रयोजन से, अपने लक्ष्य से उल्टे चलेंगे, बहुत दूर हो जाएंगे, विमुख हो जाएंगे। तो इसलिए जो काम हम करें वो हमारे लिए ऐसा होना चाहिए जो हमारे प्रयोजन को सिद्ध करने में सहायक होता हो, अर्थात हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाला हो। वो सुखी करने वाला तो हो, वो सुविधा देने वाला तो हो, लेकिन वहीं खड़े रहकर उस सुविधा का लाभ उठाना कोई पसंद नहीं करेगा। आपको कहे जी आप इस स्कूल की इस कक्षा में ही बने रहिए, आपको ये कमरा बहुत अच्छा है, बड़ा वातानुकूलित है, साफ सुथरा है, सुंदर है, आप वर्षों तक लगातार यहां आते रहिए, कौन पसंद करेगा? वो कष्ट उठाकर भी उन्नति चाहेगा, अगली कक्षा में जाना चाहेगा, अगले विद्यालय में जाना चाहेगा, अगली परिस्थिति को पाना चाहेगा। इसलिए केवल सुविधा के लिए हम कोई काम करें, उससे हमारे जीवन की कोई सार्थकता नहीं बनती।
क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य केवल शरीर को सुखी करना या मन को उसके अनुकूल इच्छाओं में लगा करके उसे संतुष्ट करना नहीं है। क्योंकि ये हमको सुख और जो साधन हैं ये शरीर को सुख देने के बाद भी क्योंकि हमें अगले प्रयोजन के लिए हमारा साथ नहीं देते, वो निरर्थक हो जाते हैं। इसलिए कोई मनुष्य केवल सुविधाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाए, ये उचित नहीं होता। और जो चलाते हैं वो प्रयोजन को जानते नहीं हैं, उनके जीवन में प्रयोजन होता नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोचते होंगे, ऐसा करते होंगे। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि वित्ते रमस्व बहुमन्यमान, अर्थात हमें इस जो संसार में मिला है इससे संतुष्ट हुए बिना आगे बढ़ा नहीं जा सकता। हम यदि ये सोचें कि भगवान ने हमको ऐसा शरीर क्यों नहीं दिया, हम ये सोचें भगवान ने हमको बुद्धि ऐसी क्यों नहीं दी, हम ये सोचें भगवान ने हमको किसी संपन्न माता पिता के यहाँ क्यों नहीं उत्पन्न किया, हम ये सोचें कि हमको किसी ऐसे देश में पैदा क्यों नहीं किया जहाँ बहुत सुविधाएं होती, तो ये जो असंतोष है, ये असंतोष हमें कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें प्रयोजन की ओर जाने नहीं देगा। इसके लिए हमारे जो हम हैं, जैसे हम हैं, वहां से ही हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। तो हम अपने आप को संतुष्ट करके जहां हैं उसे ठीक मान के हम आगे चल सकते हैं। और ठीक हम कब मान सकते हैं? हम तब मान सकते हैं जब हम ये कहें कि हमारे पास जो कुछ है वो न्याय संगत है और वो हमने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, इसके लिए हमने पूरा मूल्य चुकाया है और उस मूल्य चुकाने से जो मुझे मिला है उस पर मेरा पूरा अधिकार है, वो चीज मेरी है और इसके लिए मैं बड़े संतुष्टि से, बड़े शांति से, बड़े सहज भाव से मैं उसका उपयोग करता हूं, कर सकता हूं। तो ये बात यदि हमारी समझ में आ जाए तो वेद का ये मंत्र हमारे जीवन का अत्यंत मार्गदर्शक हो सकता है। ये वो कहता है तत्र गावः कितव तत्र जाया, अर्थात इस संसार में जो सुख देने वाली परिस्थितियां हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तरह की जो है उपलब्धि साधनों की है और एक उपलब्धि मनुष्यों की है, प्राणियों की है, समाज की है, परिवार की है, परिवार के सदस्यों की है, संतान की है, पत्नी की है, पुत्र की है। ये जो परिस्थितियां हैं ये दोनों की दोनों परिस्थितियां पुरुषार्थ से सहज मिलना संभव है। इसलिए पूरा का पूरा मंत्र हमारे जीवन के लिए इतना अच्छा मार्गदर्शन देता है और इतनी अच्छी प्रेरणा करता है कि हम अपने जीवन को सदा पुरुषार्थ के लिए और अच्छे कर्म करते हुए उत्पादकता के लिए समर्पित करें और उसमें संतुष्ट होकर के जो परिणाम हमको प्राप्त होते हैं, जो फल हमें मिलता है साधनों के रूप में, धन के रूप में, अन्न के रूप में, परिस्थितियों के रूप में, परिवार के रूप में, समाज के रूप में और देश के रूप में जो हमें प्राप्त हुआ है, हमें उस पर संतुष्ट होना चाहिए, उस पर गर्व होना चाहिए, उसके लिए हमको अपने आप को सफल समझना चाहिए। यदि हम ऐसा समझते हैं तो हमारा ये जो कार्य है ये हमें आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकता है। तो इन शब्दों को यदि आप दोहरा कर देखें कि भाई हम बुराई से बचें, अच्छाई से को काम में लें, उसके लिए हुए फल से संतुष्ट रहें और जीवन को आगे बढ़ाएं, यही इसकी प्रेरणा है।